नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज 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 फिर आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। पंचग्रही योग यानी 5 ग्रहों की एक ही भाव में स्थिति या उपस्थिति को पंचग्रही यानी 5 पंचग्रही योग बोला जाता है। ज्योतिषीय भाषा के अंदर इसको संन्यास योग भी कहा जाता है। जैसे कि कल 14 जनवरी को जो योग बन रहा है, जिसके अंदर गुरु, शनि, बुध, चंद्र और सूर्य, ये पांचों ग्रह एक ही भाव यानी मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। यानी 5 ग्रहों का योग है या युति है, वो मकर राशि के अंदर कल 8:30 बजे बनने वाली है। तो इस योग को पंचग्रही योग बोला जाता है। जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी जातक के या किसी बच्चे की कुंडली के अंदर पंचग्रही योग हो तो उसको कर्म के मामले के अंदर बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। परिणाम है वो 10वें भाव के अंदर या उस भाव के अंदर स्थित ग्रहों के तत्वों के उनके भावों के अनुसार उनको फल मिलते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं। मान लो कि 10वें भाव के अंदर मकर राशि के अंदर मेष लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्र का योग बन रहा है। इस योग को ज्योतिष की भाषा के अंदर संन्यास योग बोला जाएगा, क्योंकि गुरु और शनि यहाँ पे पहले से ही विद्यमान है। मन चंद्रमा, आत्मा सूर्य, वाणी बुध, ज्ञान गुरु और मोक्ष या संन्यास का कारक शनि यहाँ पे एक ही भाव के अंदर मौजूद है। यानी जातक का जो कर्म है वो संन्यास या कर्म योग की तरफ झुकाव हो जाता है। अपन कई बार देखते हैं अपने समाज के अंदर कि जैसे जैन धर्म के अंदर है, छोटे से बच्चे को भी धर्म के रास्ते के ऊपर भेज दिया जाता है या उसको धर्म के पथ पर अग्रसर कर दिया जाता है छोटी सी उम्र के अंदर ही। तो उन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर ऐसे पंचग्रही या चतुर्ग्रही योग या संन्यास योग मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तभी यह संन्यास जातक छोटी उम्र के अंदर ही ग्रहण कर लेता है। लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ संन्यास के बारे में ही चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावा भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे शनि और गुरु की युति है सूर्य के साथ में और अन्य किसी एक ग्रह का साथ हो तो जातक है वो न्याय के क्षेत्र से जुड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना उसकी बन जाती है। ऐसा जातक है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज या बड़े पद पर पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। गुरु शनि है वो न्यायालय के या न्याय के कारक होते हैं। सूर्य है वो सरकार का कारक होता है। यानी सूर्य शनि गुरु के साथ में किसी अन्य ग्रह की युति या उपस्थिति होने पे जातक है वो न्याय के क्षेत्र से जरूर जुड़ता है और महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करता है। गुरु, शनि, बुध, चंद्र और सूर्य यानी ये पंचग्रही का योग, पंचग्रहों का योग या युति है, जातक को संन्यास की तरफ अग्रसर करता है। जातक का जो व्यवहार है, स्वभाव है, उसका मन है शुरू से ही संन्यास की तरफ चला जाता है। यानी घर परिवार, कुटुंब, प्रेम, समाज की भलाई के लिए जातक है अपना घर बार है वो छोड़ देता है और एक नेक रास्ते के ऊपर समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए अग्रसर हो जाता है। ऐसा जातक उच्च क्वालिटी का या उच्च कोटि का योगी बनता है या योगाचार्य है। जहाँ अपन आजकल देखते हैं जैसे बाबा रामदेव हैं, ये भी एक योगाचार्य ही हैं। या उनके अलावा भी बहुत सारे अपन देखते हैं कि जातक जैसे धर्मोपदेशक होते हैं, ज्ञान की बातें या धर्म से संबंधित है लोगों को प्रेरित करने वाले या धर्म के रास्ते के ऊपर लोगों को ज्ञान आदि उपदेश देके उनके रुचि आदि बढ़ाने वाले जो अपना
पारिवारिक जीवन है जो छोड़ छाड़ के धर्म के रास्ते के ऊपर चले जाते हों और आगे जाके बहुत फेमस हो जाते हैं, यानी लोकप्रिय हो जाते हैं, लोगों के प्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक। गुरु शनि और सूर्य बुध और चंद्र की युति है। जातक को वैज्ञानिक या स्पेस साइंटिस्ट यानी खगोल विज्ञान के अंदर अध्ययन करने वाला उच्च क्वालिटी का वैज्ञानिक बना देता है। ऐसा जातक स्पेस या खगोल विज्ञान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण खोज करने वाला होता है और आगे जाके सरकार के द्वारा यानी सूर्य की स्थिति सरकार के द्वारा ऐसे जातकों को सम्मानित भी करवाती है। कई बार अपन देखते हैं कि किसी स्पेस साइंटिस्ट को सरकार के द्वारा है भारत रत्न या पद्मश्री आदि वगैरह दिए जाते हैं, उनको महत्वपूर्ण खोज करने के लिए किसी विषय के अंदर गहन शोध के बाद में उसको प्रकाशित किया जाता है और वो सर्वमान्य होता है। तो ऐसे जातकों को सरकार के द्वारा, तो मेन कहने का मतलब होता है कि पंचग्रही जो योग है वो जातक असाधारण होता है। भले ही उसका प्रारंभिक जीवन है वो कष्टमय या दिशा विहीन हो, लेकिन आगे जाके वो जातक बहुत ज़्यादा फेमस या पॉपुलर होता है और समाज को एक नया रास्ता दिखाने वाला होता है। ऐसे जातक है वो धर्माचार्य, जज, वकील, वैज्ञानिक, दार्शनिक या इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, जैसा कि बड़े बड़े उद्योग, उनके अंदर बड़े बड़े इंजीनियर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह आदि का निर्माण करते हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर बहुत बड़ी तरक्की आदि करने वाले जातक भी इस युति का पंचग्रही योग का के कारण होता है। धर्मोपदेशक, धर्म आदि की शिक्षा, गुरु, ज्ञान, बुद्ध, वाणी, सूर्य, आत्मा, ठीक है, इन सब का योग जातक को एक धर्मोपदेशक, ज्ञान की बातें बताने वाला या ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, धर्म के क्षेत्र के अंदर भी प्रसिद्ध करने वाला होता है। ऐसे जातक ही आगे चलकर राष्ट्रपति या देश के महत्वपूर्ण पदों पे पहुंचते हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम है वो पहले साइंटिस्ट थे और बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो इस योग का प्रारंभिक जो फल होता है वो कष्टपूर्ण होता है पंचग्रही योग को, क्योंकि ये इस जातक को शुरुआती जो पारिवारिक जीवन है या उसका शुरुआती जो जीवन है वो कष्टमय भले ही हो, लेकिन आगे जाके ऐसे जातक बहुत तरक्की करने वाले होते हैं। जैसे आपने अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जी रह रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा ही होगा। उनका प्रारंभिक जीवन है वो कितना कष्टमय था, यानी रोड के ऊपर लाइटों के नीचे बैठ के उनको बाहर पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन वो एक दिन महत्वपूर्ण पद के ऊपर, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर पहुंचे, यानी राष्ट्रपति पद पे या उनकी पद पे बैठने का उनको सौभाग्य मिला। ये देश और समाज के लिए या उन जातकों के लिए भी एक प्रेरणादायक स्रोत है कि प्रारंभिक जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन निरंतर करने वाली मेहनत है वो जातक को एक दिन कामयाब कर ही देती है। तो मित्रों, ये तो थे पंचग्रही योग या संन्यास योग के बारे में जानकारी। अब जो कल बनने जा रहा है गुरु, शनि, बुध, चंद्र और सूर्य की युति, तो ये गोचर है दैनिक जीवन के अंदर जातकों को, किस किस लगन वालों को किस तरह प्रभावित करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे देता हूँ। मेष लगन से शुरुआत करते हैं। मेष लगन के अंदर ये योग कल 8:30 बजे बनेगा, यानी कि 14 जनवरी को सुबह 8:30 बजे सूर्य का गोचर ज्यों ही होता है तो मकर राशि के अंदर पंचग्रही योग बन जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए, एक कर्म स्थान के लिए, पिता के लिए, मान सम्मान के लिए या धर्म के लिए, भाई या मामा के लिए या नौकरी आदि के लिए एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा अगला जो समय आने वाला है। वृषभ लगन के जातकों का ये योग है नवम भाव के अंदर बनने
वाला है, तो उनके भाग्य के अंदर थोड़ी सी रुकावट आएगी, या पिता को कोई थोड़ा कष्ट हो सकता है, या जातक है किसी ठोस निर्णय पे पहुंचने के अंदर विचलित हो। लेकिन वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी ये योग या ये गोचर है वो शुभ फलकारी होगा। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर ये योग है वो अष्टम भाव के अंदर बनेगा। ऐसे जातकों के कार्य के अंदर, मिथुन लगन वाले जातकों के कार्यों के अंदर अड़चन आएगी, किसी आकस्मिक घटना होने की संभावना रहेगी। तो किसी यात्रा वगैरह पे जाने से पहले हैं अपनी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखें, प्लस अपने मन विचलित न होने दे, किसी गहन विषय के अंदर ज़्यादा सोचा विचारी न करें, प्लस स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कर्क लगन के जातकों के लिए ये युति सप्तम भाव के अंदर होने वाली है, यानी डेली इनकम, अपनी डेली दिनचर्या, पत्नी, व्यवसाय के अंदर अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। सिंह लगन की कुंडली के अंदर ये योग है उनके छठे भाव के अंदर बनेगा, यानी रोग, ऋण, शत्रु वाले स्थान पर। तो सिंह लगन वाले जातकों को थोड़े स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। बीमारी आदि कोई ऐसी संभावना बने तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और उनके हो सकता है कि सिंह लगन वाले जातकों के मामा को कोई कष्ट हो, यहाँ पे ऐसी संभावना भी उनकी बनती है। कन्या लगन वाली कुंडली के अंदर ये योग है पंचम भाव के अंदर बनने वाला है, तो संतान, बुद्धि, शिक्षा के लिए ये योग उत्तम फलदायक का होने वाला है। यानी ऐसे जातक के लिए, ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए शिक्षा से के संबंधित अगर कोई परिणाम प्राप्त होने वाले हैं तो ये गोचर है उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलवाने के लिए रहेगा। प्लस अपनी संतान का वो विशेष तौर पे ख्याल रखें। तुला लगन की कुंडली के अंदर ये योग है चतुर्थ भाव के अंदर बनने वाला है, तो तुला लगन वाले जातक है जमीन, जायदाद, माता आदि के लिए परिणाम के अंदर कुछ कठिनाई प्राप्त हो सकती है, या कोई मानसिक टेंशन या घरेलू विवाद होने की, या जमीन संपत्ति आदि का कोई विवाद हो तो उसके अंदर विशेष तौर पे सावधानी रखें, उस चीज़ को बढ़ावा ना दे अगले 2-3 दिन के लिए। वृश्चिक लगन के अंदर ये योग है तीसरे भाव के अंदर, यानी भाई, पराक्रम, यात्रा, छोटी यात्रा वाले स्थान के अंदर बनने वाला है। ऐसे जातक है, वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, अपने भाई के साथ विशेष तौर पे कम्युनिकेशन गैप न होने देवें, ठीक है। अपने कंधे या अपने जो शरीर का ऊपरी भाग है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। किसी भारी चीज़ को उठाना या कोई चोट वगैरह या कोई शरीर के अंदर झटके वगैरह लगने की संभावना रह सकती है, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई समाचार या कोई विशेष सूचना आपको संचार माध्यम से मिलने की संभावना रहेगी। धनु लगन के लिए ये गोचर है द्वितीय भाव के अंदर बनने वाला है, तो धनु लगन वाले जातकों को परिवार, कुटुंब के अनुसार विशेष तौर पे सावधानी रखनी चाहिए। वहाँ पे कोई किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। प्लस धन की आवक धनु लगन वालों के लिए ये गोचर है वो धनदायक रहने वाला है। मकर लगन वाले कुंडली के लिए ये योग है लगन के अंदर बनने वाला है, तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य प्लस शरीर का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। प्लस ऐसे जातक कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति के अंदर होंगे, चाहे वो काम से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, या कोई भी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू हो, उसके ऊपर विशेष तौर पे निर्णय लेने की स्थिति के अनुसार होंगे। कुंभ लगन की कुंडली के अंदर ये योग है 12वें भाव के अंदर बन रहा है, तो ऐसे जातक है हॉस्पिटल खर्च, स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखें। किसी कर्ज की स्थिति है तो लेनदार या देनदार के साथ में किसी तरह का विवाद न हो, तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। मीन लगन की कुंडली के अंदर ये 11वें भाव की अंदर ये योग पंचग्रह योग बनने वाला है, तो ऐसे जातकों के लिए मित्र या अपने सहकर्मी, अपने स्टूडेंट्स से विशेष तौर पे लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। मीन लगन के लिए वैसे ये योग है 11वें भाव के अंदर बन रहा है, तो कुल मिला के ये योग है बढ़िया फल देने वाले हैं। उनके संतान आदि के लिए भी ये योग है सही रहेगा, लेकिन पेट आदि का विशेष तौर पे आप मीन लगन वालों को ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों ये तो थी कुंडली के 12 भावों या 12 लगन के अनुसार गोचर फल, और बाकी है व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति है मूल कुंडली के अनुसार, वैसे उसके अनुसार जातक है अपना फल है वो निश्चित कर सकते हैं।
तो मेन पर्पज इस वीडियो का बनाने का पंचग्रही योग या संन्यास योग के बारे में आपको समझाना था कि पंचग्रही योग का क्या क्या फल हो सकता है या क्या क्या फल पंचग्रही योग के मिलते हैं। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करना ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।